ओके डियर स्टूडेंट, तो एलसीआई फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 4186। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे हम लोग 4200 जूल पर किलो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन यूज़ कर लेते हैं। कोल्ड वाटर क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। और हॉट वाटर क्या करता है बेटा? गिव्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। देखो प्रॉपर्टी होती है एक वाटर की, क्या होती है बेटा? जैसे ये वाटर है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये अगर हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट रेडिएट करता है तो इसका जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो ऐसा समझ लो ये किसकी प्रॉपर्टी है? वाटर की प्रॉपर्टी है। ओके, तो एक एप्लीकेशन इसकी देखते हैं। जैसे आपको बुखार आ जाता होगा बेटा, तो मम्मी क्या करती होंगी? एक भीगा सा रुमाल आपके फोरहेड पे, यहाँ पे माथे पे रख देती है। तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे होता है, बुखार के टाइम पे। तो रुमाल रखने से क्या होता है, जो वाटर होता है बेटा वो हीट को हमारी बॉडी से क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा फीवर जो होता है बेटा डाउन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर लोअरिंग हाई बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर। जैसे यहाँ पर ये लेडी बनी है, इसमें आप फिगर में देख सकते हो। ओके, तो फर्मेंटेशन ये क्या होता है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है। जैसे आपके स्ट्रेच मसल या आपको चोट वगैरह लग जाती है तो स्वेलिंग हो जाती है। जैसे पापा ने आपको धो दिया पकड़ के, तो क्या हो जाओगे? सूज जाओगे। तो सूज जाओगे तो मम्मी क्या करेंगी? एक बोतल में हॉट वाटर लेंगी और उससे सिकाई वगैरह करती हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या होता है? तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्ट्रेच मसल और स्वेल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय यूजिंग हॉट वाटर। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा होती है, जिससे स्वेलिंग पार्ट में जो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटिंग कम हो जाती है। तो स्पेसिफिक हॉट वाटर आप बॉटल का यूज़ करोगे उस पार्ट पे, तो जिससे क्या होगा, वहाँ पर स्वेलिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेटिंग अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप सेकेंड एप्लीकेशन देख सकते हो फर्मेंटेशन में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग किस में यूज़ करते हैं? जैसे रेडिएटर होते हैं, जैसे आपकी वाहनों में नहीं होते इस तरह से। ठीक है, तो रेडिएटर वगैरह होते हैं, इसमें भी यूज़ करते हैं हम। किसका? ऑटोमोबाइल्स में रेडिएटर लगे होते हैं, तो ये इसमें वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, क्या हो जाता है? हीटअप। तो वाटर क्या करता है, इसमें वाटर वगैरह फिल कर देते हैं। तो वाटर क्या करता है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूज़ फॉर हीटिंग बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, और एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा रोल ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन नेचर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा सी एंड लैंड ब्रिज क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर डे के टाइम पे ये जो सी के ऊपर की जो एयर होती है, सी के ऊपर की एयर ये क्या रहती है बेटा? कूलर रहती है, यानी कोल्ड रहती है। और लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स कम होती है। तो जिससे क्या होता है, यहाँ पर लैंड क्या हो जाती है? बहुत जल्दी ही हॉट हो जाती है, जिससे इसके ऊपर की एयर भी क्या हो जाएगी बेटा? हॉट हो जाएगी। ये एयर पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे? हॉटर। तो जब एयर पार्टिकल आपका हॉट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है बेटा? लाइटर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लाइटर, यानी हल्का। अब ये पार्टिकल क्या हो गए? हल्के हो गए। तो ये क्या करेंगे? ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन में क्या होंगे बेटा? मूव कर जाएंगे। तो यहाँ के पार्टिकल क्या हो गए? कम हो गए। अब यहाँ का जो सी के ऊपर के पार्टिकल होंगे एयर के, ये क्या होंगे? कोल्ड। क्या होंगे बेटा? कोल्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल यहाँ से मूव कर गए हैं ऊपर की डायरेक्शन में, इन पार्टिकलों की जगह ये वाले पार्टिकल यहाँ पे लेंगे आके। ओके, तो इस तरह से आपकी एयर इस तरह से फ्लो होगी। जब आपकी एयर सी टू लैंड फ्लो करती है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सी ब्रिज। क्या कहते हैं? सी ब्रिज। ओके, और आपको डे के टाइम पे ये जो विंड है ये कैसी
कोल्ड दिखाई देगी, ओके, कोल्ड महसूस होगी। और देखते हैं बेटा नाइट के टाइम पे क्या होता है। नाइट के टाइम पे, तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, एट नाइट। अब देखो यहाँ पर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर वाटर के ऊपर की जो एयर होती है, जो सी के ऊपर की ये जो एयर होती है, ये क्या हो जाती है बेटा, हॉट हो जाती है, हॉट। और यहाँ पर लैंड के ऊपर की एयर जो है बेटा, ये क्या हो जाती है, कूल। तो लैंड क्या करता है बेटा, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, जिससे ये हीट रेडिएट बहुत ही जल्दी कर देता है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो हीट है वो धीरे धीरे रेडिएट करता है, जिसके कारण इसके ऊपर के पार्टिकल क्या हो जाते हैं बेटा, हॉट हो जाते हैं। अब हॉट हो जाएंगे पार्टिकल, तो पार्टिकल जब हॉट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, लाइटर। क्या हो गए, लाइटर। और लाइटर पार्टिकल क्या होगा बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सारे मूव कर जाएंगे। और यहाँ के पार्टिकल क्या हो गए, खाली हो गए। तो ये वाले पार्टिकल जो लैंड के ऊपर के पार्टिकल होंगे, कूल वाले पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये वाले पार्टिकल्स की जगह ले लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। जब आपकी एयर लैंड टू सी फ्लो करती है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लैंड ब्रिज। क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज, ओके। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखा भी है, ड्यूरिंग द डे लैंड वार्म्स अप more than the sea. The air over the land becomes hotter and rises upward. The cooler air from the sea moves towards land. Okay. और यहाँ पर at night क्या होता है बेटा, the air over the sea being warm rise up and lot to take its place, ठीक है। cooler air from the land start moving towards the sea. Okay. और इसका यूज़ हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी यूज़ होता है। वाटर का अहम रोल क्या होता है बेटा, रेगुलेटेड द बॉडी टेम्परेचर। आवर बॉडी कंटेन 70% वाटर। हमारी बॉडी में कितना होता है, 70% वाटर होता है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसके कारण मेंटेन रहता है। तो इसमें भी यूज़ कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन। एक होता है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पाला। तो क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वाटर का। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वाटर देयर क्रॉप्स लेवलिंग कर देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेवलिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लिया वाटर क्रॉप का टेम्परेचर जैसे डाउन होने वाला है, ठीक है, पाला गिर रहा है, तो यहाँ पर क्रॉप का टेम्परेचर क्या होने वाला है, यहाँ का टेम्परेचर डाउन होने वाला है। और यहाँ का टेम्परेचर फ्रीज ना हो, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएंगी, फसलें आपकी जम जाएंगी। तो इसमें क्या करते हैं किसान लोग, जो फार्मर्स होते हैं, वो वाटर इस तरह से फिल कर देते हैं। तो वाटर फिल कर देंगे, तो वाटर फिल करने से क्या होगा, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट कैपेसिटी यानी हीट एब्जॉर्ब करके रखता है। तो जैसे ही पाला गिरेगा तो जिसके कारण क्या होगा, वो हीट को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि ये जो क्रॉप है वो फ्रीज ना हो, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ड्यूरिंग द फ्रॉस्ट फॉर्मेशन द कूलिंग वाटर गिव्स आउट हीट एंड डज नॉट allow the temperature to fall freeze temperature, thus the plants are protect from frost, okay। तो इस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।